Hello student, standard 5, subject maths, chapter 6, be my multiply, I will be your factor. Open your textbook, page number 96 and open your notebook. Write heading, common factors. Question 1 करके लिखो, do as directed. First करके लिखो, write the factors of 25 in the red circle. जो रेड सर्कल है उसमें 25 के फैक्टर्स लिखते हैं एंड 35 इन द ब्लू सर्कल, और जो ब्लू वाला है उसमें 35 के फैक्टर्स लिखने हैं और बीच में क्या लिखना है आपको पता है, क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स. ओके, सो चलो हम देखते हैं. देखो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 25 कौन सा टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई 25 एंड 5 मल्टीप्लाई 5. सो फैक्टर कौन से हुए 25 के, फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25. ओके, ऐसे ही 35 का फैक्टर ऑफ 35, 1 मल्टीप्लाई 35 करेंगे 35 होगा और 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35 होता है और 7 5 जा भी 35 होता है. सो फैक्टर ऑफ 35 कौन से हैं, 1, 5, 7 एंड 35. अब ये दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 है और देखो 5 भी है. सो कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 5. ओके, तो 1 एंड 5 जो सर्कल के बीच का है पार्ट उसमें लिखेंगे. चलो यहाँ पे बीच में कौन से कॉमन फैक्टर थे, 1 एंड 5, तो वो बीच में लिखेंगे. यहाँ पे 25 बचा और यहाँ पे बचा है 7 एंड 35. ओके, उसके बाद सेकंड करके क्वेश्चन लिखो, विच आर द फैक्टर यू हैव राइटन इन द कॉमन पार्ट. जो कॉमन पार्ट है उसमें हमने कौन से फैक्टर्स लिखे हैं, पार्ट पर्पल ऑफ बोथ सर्कल. कौन से लिखे हैं, 1 एंड 5 लिखा है, तो आपका आंसर लिखे क्या लिखोगे, 1 एंड 5. ओके, उसके बाद थर्ड करके क्वेश्चन लिखो, नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 40 इन द रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल. अब यहाँ पे 40 का लिखना है और यहाँ पे 60 का, और बीच में क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर. सो चलो फोर्टी का 1 मल्टीप्लाई 40, 2 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 8. ओके, ये 40 के हैं फैक्टर्स. और 60 के हैं 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 10. ये सभी टेबल्स में आते हैं 60. अब फैक्टर ऑफ 40 कौन से हुए, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 60. ओके, और 60 के फैक्टर कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60. ओके, सो ये दोनों में से कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, 4, 5, 6 नहीं है, 10, 20 है, हाँ 20 है, यहाँ भी है, 40 नहीं है. सो कॉमन फैक्टर आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ओके, आपको ये सर्कल में लिखना है, नोटबुक में भी लिखना है और सर्कल में, टेक्स्ट बुक में जो सर्कल है तो आप कॉमन फैक्टर बीच में लिखोगे और रेड वाला सर्कल है यहाँ पे ये 40 के फैक्टर लिखोगे और 60 के ब्लू वाले सर्कल में लिखोगे. ठीक है, उसके बाद फोर्थ करके क्वेश्चन लिखो, वॉट आर द फैक्टर राइटन इन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल. यहाँ पे बीच में आपने कौन से कॉमन फैक्टर लिखे हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ये आंसर है आपका, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ओके, उसके बाद 5 नंबर करके ये क्वेश्चन लिखो, विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60. सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है सभी, इसमें से बिगेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, 20. तो आंसर क्या आएगा, 20. ओके, उसके बाद हेडिंग डालो, फैक्टर ट्री. क्वेश्चन 1 करके लिखो, लुक एट द फैक्टर ट्री. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस. देखो यहाँ पे, सो आप ऐसे दूसरे ट्री बना सकते हैं. सो यस, क्या लिखोगे आंसर, यस अनदर फैक्टर ट्री is
ड्रॉ ईयर। यहाँ पे देखो 18 है, 18 9 2 ज़ा 18। अब 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के, 3 3 ज़ा 9। ओके, ऐसे यहाँ पे 18 है तो हमें ऐसे दूसरे फैक्टर लेने, यही नहीं लेना है, तो हम लेते हैं 6 3 ज़ा 18 होता है। ओके, अब 6 कौन से टेबल में आता है? 2 3 ज़ा 6। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन लिखो फ्लावर करके। इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24? ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे हमें डिफरेंट फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम 3 8 ज़ा 24 होता है। अब 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 4 2 ज़ा 8 होता है। अब 4 के 2 2 ज़ा 4। ओके, अब 24 फिर से, तो हम लेंगे 4 6 ज़ा 24। अब 4 का भी होगा और 6 का भी होगा। 4 का क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 और 6 का होगा 2 3 ज़ा 6। ओके, अब 24 फिर से, अब कौन से टेबल में आता है? 12 2 ज़ा। अब 2 का तो नहीं होगा, 12 का होगा। 12 का क्या करेंगे? 6 2 ज़ा। अब 6 का क्या करेंगे? 2 3 ज़ा। ओके, 12 2 ज़ा, 12 का 6 2 ज़ा और 6 का 2 3 ज़ा। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन लिखो। ट्राई ड्रॉइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर्स ऑल्सो। हमें और नंबर्स लेके ट्रीज बनाने हैं। सो चलो, सो हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 36। ओके, सो 36 किस में आता है? चलो फर्स्ट 4 9 ज़ा करते हैं। 4 9 ज़ा 36 होता है। अब 4 का क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 और 9 का 3 3 ज़ा 9। ऐसे और 36 के फैक्टर्स लेते हैं। 12 3 ज़ा 3 का तो नहीं होगा, 12 का होगा। 12 का क्या होगा? 6 2 ज़ा 6 का क्या होगा? 2 3 ज़ा। ओके, ऐसे और एक लेते हैं 36। 18 2 ज़ा 36 होता है। देन 18 का 9 2 ज़ा होता है। 9 का क्या होगा? 3 3 ज़ा। ओके, चलो उसके बाद दूसरा एक लेते हैं 40 द फैक्टर ट्री फॉर 48। अब हम 48 के लिए लेते हैं। चलो 48 कौन से टेबल में आएगा? 6 8 ज़ा 6 का 2 3 ज़ा 6 और 8 का 2 4 ज़ा 8 और 4 का 2 2 ज़ा 4। तो इसके फैक्टर कौन है? 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये सभी का, ये लास्ट का जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा। ओके, देन 48 का दूसरा कौन सा लेंगे? कौन से टेबल में आता है? 12 4 ज़ा। सो 4 का क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 होता है और 12 का 2 6 ज़ा 12 और 6 का 2 3 ज़ा 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सभी में ऐसे ही आएंगे। अब फिर से 16 3 ज़ा करते हैं 48। अब 16 का क्या होगा? 2 8 ज़ा। अब 8 का क्या होगा? 2 4 ज़ा। अब 4 का क्या होगा? 2 2 ज़ा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। ओके, समझ में आ गया? इजी है। ओके, थैंक यू।